नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की दुनिया के एक और बेहद खास, रोमांचक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 26 जून 2026 एक ऐसा मुकाबला जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी हार जिसने भारतीय क्रिकेट के गलियारों में भूचाल ला दिया और एक ऐसा शॉक ट्रीटमेंट जिसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जो कुछ भी मैदान पर हुआ उसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। भारतीय फैंस सदमे में है, क्रिकेट पंडित हैरान हैं और आयरलैंड की टीम इतिहास रचने के जश्न में डूबी हुई है। लेकिन असली ड्रामा तो मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुआ। हेड कोच गौतम गंभीर ने इस शर्मनाक हार के बाद खिलाड़ियों की क्लास लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूत्रों की माने तो गंभीर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि टीम इंडिया की जर्सी पहनकर इस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले मैच की हार कोई साधारण हार नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी जिसने हमारी कप्तानी, हमारी रणनीति और हमारे खिलाड़ियों के अप्रोच पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हार की आग इतनी भीषण है कि दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम में ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए गए हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। कई सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, कुछ बड़े नामों को बेंच पर बिठा दिया गया है और कई भूखे शेरों को रणभूमि में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज का यह विश्लेषण सिर्फ एक आम क्रिकेट वीडियो नहीं है, ये टीम इंडिया के उस जख्मी शेर की कहानी है जो पलटवार करने के लिए तड़प रहा है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पहले मैच में हम कहां डूबे, कप्तान श्रेयस अय्यर से कप्तानी में कहां इतनी बड़ी चूक हो गई, आयरलैंड ने किस मोड पर आकर मैच का गियर बदला और कैसे गौतम गंभीर के गुस्से ने इस पूरी टीम की रूपरेखा को दूसरे मैच से पहले बदल कर रख दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे उस बिल्कुल नई, आक्रामक और खूंखार प्लेइंग 11 की जो दूसरे टी20 में आयरलैंड को तबाह करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण लंबा, विस्तृत और आंकड़ों के ऐसे चक्रव्यूह से भरा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले उस कड़वे सच का सामना करते हैं जिसे निगलना हर भारतीय फैन के लिए मुश्किल हो रहा है। आखिर भारत पहला टी20 मुकाबला हारा क्यों? हार की सबसे पहली और बड़ी वजह रही हमारी बल्लेबाजी का पूरी तरह से बिखर जाना। बेलफास्ट की हरी पिच और ओवरकास्ट कंडीशंस में हमारे बल्लेबाजों ने परिस्थितियों को समझने में भारी भूल कर दी। शुरुआती ओवरों में जब गेंद, हवा और पिच दोनों जगह से हरकत कर रही थी, तब भारतीय बल्लेबाजों ने संभलकर खेलने के बजाय गैर जिम्मेदार शॉट्स खेले। पावर प्ले के भीतर ही शीर्ष क्रम का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना टीम को बैकफुट पर धकेल गया। संजू सैमसन का सस्ते में आउट होना और तिलक वर्मा का क्रीज पर संघर्ष करना टीम इंडिया के मोमेंटम को पूरी तरह तोड़ गया। इसके अलावा मध्यक्रम में वॉशिंगटन सुंदर भी गेंद और बल्ले दोनों से वह इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद एक अनुभवी ऑलराउंडर से की जाती है। गेंदबाजी की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। उन्होंने आयरिश बल्लेबाजों को लगातार रूम दिया और छोटी गेंदें फेंकी, जिसका फायदा उठाकर विपक्षी बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में रन बटोरे। इस शर्मनाक हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का जो रूप देखने को मिला, उसने ड्रेसिंग रूम का तापमान बढ़ा दिया। गंभीर अपनी कोचिंग शैली में अनुशासन और आक्रामकता को सर्वोपरि रखते हैं। मैच खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने पूरी टीम की एक लंबी मीटिंग बुलाई। गंभीर का गुस्सा इस बात पर था कि खिलाड़ी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने में नाकाम रहे। गंभीर ने साफ शब्दों में खिलाड़ियों से कहा कि अगर आप भारत की कैप पहन रहे हैं तो आपको मैच की स्थिति के अनुसार अपनी जिद छोड़नी होगी। उन्होंने खिलाड़ियों के बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठाए और कहा कि आयरलैंड की टीम मैदान पर हमसे ज्यादा भूखी नजर आ रही थी, जो कि किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। गंभीर का मानना था कि टीम ने अपनी रणनीति को मैदान पर लागू करने में आलस्य दिखाया, जिसके कारण आयरलैंड को हावी होने का मौका मिला। गंभीर के इसी गुस्से का नतीजा है कि उन्होंने दूसरे मैच की प्लेइंग 11 से फ्लॉप खिलाड़ियों को सीधे बाहर कर दिया है।
और ये संदेश दे दिया है कि टीम में जगह केवल परफॉर्मेंस से ही मिलेगी, नाम से नहीं। कप्तानी के मोर्चे पर भी इस मैच में भारी चूक देखने को मिली और कप्तान श्रेयस अय्यर इस परीक्षा में पूरी तरह विफल साबित हुए। अय्यर की सबसे पहली गलती ये थी कि जब पावर प्ले में हमारे विकेट गिर रहे थे तब वे खुद नंबर 4 पर आकर पारी को संभालने में नाकाम रहे और दबाव में आकर अपना विकेट फेंक दिया। इसके बाद जब आयरलैंड की बल्लेबाजी चल रही थी तब श्रेयस अय्यर की गेंदबाजी रोटेशन बेहद खराब रही। जब आयरलैंड के बल्लेबाज पैर जमा चुके थे तब अय्यर ने अपने सबसे आक्रामक गेंदबाजों को अटैक पर लगाने के बजाय रक्षात्मक कप्तानी की। फील्ड प्लेसमेंट के मामले में भी अय्यर काफी सुस्त नजर आए। उन्होंने बल्लेबाजों को आसानी से सिंगल और डबल लेने दिए, जिससे आयरलैंड का रन रेट कभी नीचे नहीं आया। कप्तानी में इस तरह की कड़कड़ाहट और रणनीतिक शून्यता ने आयरलैंड को मैच में पूरी तरह से हावी होने का मौका दिया। आयरलैंड की टीम ने इस मैच में बहुत ही चतुर क्रिकेट खेला और उन्होंने सही समय पर मैच का गियर बदला। शुरुआत में जब भारत ने कुछ विकेट चटकाए थे तब आयरलैंड ने खुद को संभाला और विकेट बचाकर खेले, लेकिन मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब मिडिल ओवर्स में टिकर और गर्थ डेलनी ने भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। आयरलैंड ने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लेंथ से भटक रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया। आयरलैंड का यह एक्सीलरेशन इतना सटीक था कि भारतीय कप्तान के पास फील्डिंग बदलने का मौका ही नहीं मिला और मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ से बाहर निकल गया। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है। सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट की पिच इस दूसरे मुकाबले में भी अपनी पुरानी फितरत बनाए रखेगी, लेकिन उम्मीद है कि इस बार विकेट थोड़ी सूखी होगी जिससे बल्लेबाजों को बेहतर उछाल मिल सके। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, जिसका मतलब है कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग मिलना तय है। इस मैदान पर टॉस की भूमिका पहले मैच की तरह ही बेहद क्रूशियल होगी। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बिना सोचे पहले गेंदबाजी का विकल्प चुनेगी, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ हवा की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलती है। बल्लेबाजों के लिए जरूरी होगा कि वे शुरुआत में क्रीज पर थोड़ा समय बिताएं और गेंद के आने का इंतजार करें, क्योंकि जल्दबाजी करने पर यहाँ विकेट गंवाना बेहद आसान है। वेन्यू रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो इस मैदान पर अब तक जितने भी मुकाबले भेजे गए हैं उनमें पहले गेंदबाजी करने वाली टीमों का दबदबा 60% से ज्यादा रहा है। पहली पारी का औसत स्कोर यहाँ लगभग 155 रन है, लेकिन अगर पिच पर धूप खिलती है तो ये स्कोर 175 तक भी जा सकता है। तेज गेंदबाजों को यहाँ की पिचों से हमेशा से ही अतिरिक्त बाउंस और मूवमेंट मिलता आया है, जिसके कारण बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट शुरुआत में काफी कम रहता है। स्पिन गेंदबाजों के लिए इस मैदान पर रन रोकना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं और अगर गेंद हवा में ज्यादा देर रही तो वो आसानी से सीमा रेखा के पार चली जाती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो भले ही भारत पहला मैच हार गया हो, लेकिन इतिहास में अभी भी भारतीय टीम का दबदबा आयरलैंड पर बरकरार है। इस हार से पहले भारत ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए सभी 8 T20 मैचों में जीत दर्ज की थी। यह पहली बार हुआ है जब आयरलैंड ने भारत को इस फॉर्मेट में मात दी है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड के हौसले बुलंद हैं और वे सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेंगे, जबकि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला अपनी साख बचाने और सीरीज में बराबरी करने का आखिरी मौका है। तो चलिए बात करते हैं हेड कोच गौतम गंभीर की उस नई खूंखार प्लेइंग 11 की जिसे दूसरे T20 मैच के लिए तैयार किया गया है। गंभीर ने इस टीम को चुनते समय फॉर्म, आक्रामकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरेंगे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बाहर करके इन दोनों को क्यों चुना गया। इसका सीधा जवाब है निडरता और पावर प्ले में तबाही मचाने की भूख। संजू सैमसन पिछले मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे। उनकी तकनीक स्विंग होती गेंद के सामने बेबस नजर आई थी। गौतम गंभीर को ओपनिंग में ऐसे खिलाड़ी चाहिए
जो पहली ही गेंद से विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बना सके। अभिषेक शर्मा के पास वह क्षमता है कि वह दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया है। वैभव के पास वह गॉड गिफ्टेड टाइमिंग है जो बहुत कम खिलाड़ियों में होती है। दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन, आयरलैंड के दाएं हाथ के स्विंग, गेंदबाजों की लाइन को बिगाड़ने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। यह जोड़ी पावर प्ले में भारत को वह आक्रामक शुरुआत दे सकती है जो पहले T20 मैच में गायब थी। अभिषेक शर्मा के हालिया प्रदर्शन और आईपीएल रिकॉर्ड्स को देखें तो वह इस समय T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। पहले T20 मैच में भी टीम इंडिया की तरफ से केवल अभिषेक शर्मा ने रन बनाए। अभिषेक ने 20 बॉल में 2.5, 100 के स्ट्राइक रेट से 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार 50 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस सीजन आईपीएल में भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। अभिषेक का मजबूत पक्ष स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क और तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करके लगाए जाने वाले लंबे छक्के हैं। हालांकि उनकी कमजोरी शॉर्ट पिच गेंदें हैं, जहां वो कभी कभी जल्दी पुल शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट शानदार है, लेकिन कंट्रोल थोड़ा कम रहता है, जबकि स्पिन के खिलाफ वो एक कंप्लीट हिटर है और उनका स्ट्राइक रेट 210 के पार चला जाता है। वहीं बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो इस टीम का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज वैभव सूर्यवंशी है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टीम में जगह बनाई है। उनका मजबूत पक्ष उनका कड़क कट शॉट और फ्रंट फुट पर खेली जाने वाली बेहतरीन ड्राइव्स है। वैभव की कमजोरी यह है कि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव नहीं है, जिससे वह बड़े मैच के दबाव में कभी कभी गलत शॉट का चयन कर सकते हैं। पेस के खिलाफ उनका बल्ला खूब चलता है और वह रफ्तार से डरते नहीं हैं, जबकि स्पिन के खिलाफ उन्हें अपनी तकनीक पर अभी थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। गंभीर ने उन पर भरोसा जताया है क्योंकि वह भविष्य के बड़े खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे ईशान किशन। ईशान किशन को टीम में शामिल रखने का कारण मध्यक्रम को एक मजबूत विकेटकीपर बल्लेबाज देना और पारी को गति प्रदान करना है। पहले T20 मैच में ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। ईशान का हालिया प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में अच्छा रहा है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने लगातार रन बनाए हैं। ईशान का मजबूत पक्ष उनका स्क्वायर लेग की दिशा में खेला जाने वाला पुल शॉट और स्पिनरों के खिलाफ क्रीज का इस्तेमाल करना है। उनकी कमजोरी ऑफ स्टंप के बाहर की स्विंग होती गेंदें हैं, जहां वो अक्सर गेंद को बिना पैर निकाले खेलने का प्रयास करते हैं और आउट हो जाते हैं। पेस के खिलाफ ईशान काफी आक्रामक रहते हैं, जबकि स्पिन के खिलाफ वह पारी को संभालकर सिंगल डबल रोटेट करने में माहिर है। नंबर 4 की पोजीशन पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर उतरेंगे। अय्यर पर कप्तानी के साथ साथ इस मैच में अपनी बल्लेबाजी को भी साबित करने का भारी दबाव होगा। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने वाले अय्यर का हालिया फॉर्म मिला जुला रहा है। अय्यर का सबसे मजबूत पक्ष स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका बेखौफ अंदाज और मैदान के चारों तरफ गैप ढूंढने की काबिलियत है। उनकी कमजोरी जगजाहिर है। तेज गेंदबाजों की सटीक शॉर्ट पिच और बाउंसर गेंदें, जहां वो असहज दिखते हैं। पेस के खिलाफ अय्यर शुरुआत में समय लेते हैं, लेकिन एक बार सेट होने के बाद वो स्पिनर्स पर कहर बनकर टूटते हैं और उनका स्ट्राइक रेट स्पिन के खिलाफ 160 से ऊपर रहता है। 5वें नंबर पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह टीम के सबसे बड़े मैच विनर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। तिलक वर्मा पहले T20 मैच में पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे और वह मिडिल ओवर्स में रन गति को बढ़ाने में असमर्थ रहे। जिस समय टीम को विकेट की जरूरत थी, उस समय तिलक वर्मा गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी से मिडिल ऑर्डर को वह मजबूती और आक्रामकता मिलेगी जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। हार्दिक का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है और आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन खेल दिखाया है। हार्दिक का मजबूत पक्ष डेथ ओवर्स में उनकी पावर हिटिंग
और क्रूशियल मोमेंट्स पर विकेट निकालने की क्षमता है। उनकी कमजोरी कभी कभी स्पिन के खिलाफ शुरुआत में संघर्ष करना है, लेकिन पेस के खिलाफ वो एक बीस्ट है और तेज गेंदबाजों की लेंथ बॉल्स को आसानी से स्टैंड्स में भेज देते हैं। छठे नंबर पर एक और चौंकाने वाला और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन सुंदर की जगह युवा सनसनी सूर्यांश शेडगे को टीम में शामिल किया गया है। सुंदर पिछले मैच में न तो रन रोक पाए और न ही निचले क्रम में तेजी से रन बना सके। सूर्यांश शेडगे को टीम में शामिल करने का मुख्य कारण उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी कलाई की स्पिन गेंदबाजी है। सूर्यांश ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल के नेट्स में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गौतम गंभीर को बेहद प्रभावित किया है। सूर्यांश का मजबूत पक्ष पहली ही गेंद से बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और उनका निडर अप्रोच है। उनकी कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अनुभव की कमी है, जिससे वह कभी कभी अतिरिक्त उत्साह में अपना विकेट गंवा सकते हैं। पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ सूर्यांश का घरेलू स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर का रहा है, जो ये दिखाता है कि वह मिडिल ओवर्स में मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। 7वें नंबर की जिम्मेदारी संभालेंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल इस टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं और उनकी जगह टीम में पूरी तरह पक्की है। अक्षर का हालिया प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। अक्षर का सबसे मजबूत पक्ष उनकी सटीक लाइन और लेंथ से की जाने वाली गेंदबाजी है, जिससे बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का रूम नहीं मिलता। पहले टी20 मैच में अक्षर पटेल ने 4 ओवर में केवल 33 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। बल्लेबाजी में उनका मजबूत पक्ष सीधे बल्ले से खेले जाने वाले लंबे छक्के हैं। अक्षर की कमजोरी शॉर्ट और वाइड गेंदें हैं, जहां वो कभी कभी कैच आउट हो जाते हैं। पेस के खिलाफ अक्षर का स्ट्राइक रेट काफी सुधरा है और स्पिन के खिलाफ वो बेहद चतुर बल्लेबाज माने जाते हैं। 8वें नंबर की महत्वपूर्ण पोजीशन पर खेलेंगे युवा तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हर्षित राणा। हर्षित राणा को टीम में शामिल करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वह लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर न सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, बल्कि अपनी धारदार तेज गेंदबाजी से टीम को 5वें या 6ठे गेंदबाज का एक बेहद मजबूत विकल्प भी देते हैं। हर्षित ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए प्रेशर सिचुएशंस में जिस तरह का प्रदर्शन किया था, उसने गौतम गंभीर का दिल जीत लिया था। हर्षित का सबसे मजबूत पक्ष उनकी लगातार 140 प्लस की रफ्तार से भारी लेंथ पर गेंदबाजी करना और बल्लेबाजों को चकमा देने वाली स्लोअर कट्टर फेंकना है। इसके अलावा वह निचले क्रम में आकर लंबे छक्के मारने की काबिलियत रखते हैं। पहले टी20 मैच में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हर्षित राणा ही रहे थे। हर्षित राणा ने अपने 4 ओवर में केवल 24 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे। हर्षित राणा की कमजोरी उनका जरूरत से ज्यादा आक्रामक होना है, जिससे वह कभी कभी लाइन से भटक जाते हैं। पेस के खिलाफ बल्लेबाजी में वह काफी आक्रामक है और स्पिन के खिलाफ वह क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। गंभीर ने उन्हें इस नंबर पर एक परफेक्ट यूटिलिटी खिलाड़ी के रूप में चुना है, जो मैच का रुख कभी भी बदल सकता है। 9वें नंबर की पोजीशन पर स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है, जिन्हें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया गया। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले मैच में बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे और उनकी दिशाहीन गेंदबाजी ने आयरलैंड को मैच जीतने का मौका दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में बिना विकेट लिए 57 रन लुटा दिए। इस वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर यह बड़ा फैसला लिया है। भुवनेश्वर कुमार का अनुभव बेलफास्ट की स्विंग पिचों पर भारत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उनका मजबूत पक्ष नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना और पावर प्ले में विकेट चटकाना है। भुवी की कमजोरी उनकी गिरती हुई रफ्तार है, जिससे अगर पिच से मदद न मिले तो वो डेथ ओवर्स में महंगे साबित हो सकते हैं। हालांकि पेस और स्पिन के खिलाफ उनका रणनीतिक दिमाग भारत के बहुत काम आएगा। 10वें नंबर पर खेलेंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इस टीम के मुख्य डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। उनका हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने कई बेहतरीन स्पेल फेंके हैं। अर्शदीप का सबसे मजबूत पक्ष उनकी सटीक यॉर्कर और आखिरी के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने की क्षमता है।
उनकी कमजोरी कभी कभी पावर प्ले में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन देना है। पेस के खिलाफ उनकी गेंदबाजी में गजब की वैरायटी है और वह अपनी स्लोअर बॉल से बल्लेबाजों को छकाने में माहिर है। 11वें नंबर पर इस टीम का सबसे बड़ा धमाका प्रिंस यादव अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रहे हैं। प्रिंस यादव को टीम में शामिल करने का कारण उनकी अत्यधिक रफ्तार और उनका अनोखा गेंदबाजी एक्शन है, जिसे आयरलैंड के बल्लेबाजों ने पहले कभी नहीं खेला है। प्रिंस ने घरेलू T20 मैचों में अपनी गति से बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा किया है। प्रिंस का मजबूत पक्ष लगातार एक 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करना और एक घातक बाउंसर फेंकना है। उनकी कमजोरी इंटरनेशनल क्रिकेट के दबाव को झेलने का अनुभव न होना है। पेस के खिलाफ वह एक आक्रामक गेंदबाज हैं और स्पिन के खिलाफ उनकी लाइन काफी सटीक रहती है। गौतम गंभीर ने इस युवा खिलाड़ी पर दांव खेलकर आयरलैंड को पूरी तरह से सरप्राइज करने की रणनीति बनाई है। इस तरह तैयार होती है हमारी ये नई संतुलित और आक्रामक प्लेइंग 11, जो पहले मैच की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस टीम में गहराई भी है, अनुभव भी है और युवाओं का वह जोश भी है जो मैच का पासा पलटने के लिए काफी है। दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की रणनीति बिल्कुल साफ और आक्रामक होने वाली है। गौतम गंभीर के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब खिलाड़ियों को मैदान पर अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर के इस बदले हुए चक्रव्यूह का सामना आयरलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर किस तरह करती है।